हिमाचल पहुंचा मॉनसून, पहले ही दिन फटा बादल, महिला की मौत। भारी बारिश से शुरू हुई तबाही, मनाली, काजा और चंबा तीसा हाईवे बंद। रामपुर में टेम्परेरी पुल भी टूटा। अगले 4 दिन तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ, स्कूलों की टाइमिंग भी बदली। हिमाचल में आखिरकार दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन जिस बारिश का लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, वही बारिश पहले ही दिन अपने साथ तबाही लेकर आई है। कहीं बादल फटा, कहीं पहाड़ दरक गए, कहीं हाईवे बंद हो गए, कहीं पुल टूट गया, तो कहीं दर्जनों पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। एक महिला की जान चली गई, सैकड़ों लोग रास्तों में फंस गए और मौसम विभाग कह रहा है कि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। तो दरअसल इस बार मॉनसून सामान्य समय से करीब 5 दिन की देरी से हिमाचल पहुंचा है। मंगलवार को इसकी एंट्री के साथ ही पूरे किन्नौर जिले के अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया। वहीं कांगड़ा और सिरमौर के कई इलाकों तक भी मॉनसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन समेत बाकी जिलों में भी अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून पूरी तरह फैल जाएगा। यानी अब पूरा हिमाचल बरसात के दौर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता आने वाले दिनों को लेकर है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई से 4 जुलाई तक कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अलग अलग दिनों में कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि अगले 4 दिन बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। यानी अगर आपको अगले कुछ दिनों में कहीं यात्रा करनी है, खासकर पहाड़ी इलाकों की तरफ, तो मौसम और सड़क की जानकारी लेकर ही घर से निकलें, क्योंकि मॉनसून की पहली ही बारिश ने बता दिया कि इस बार जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा असर फिलहाल मंडी जिले में देखने को मिला है। यहाँ औट के पास शनि मंदिर के नजदीक पहाड़ी से पत्थर गिरने की चपेट में आने से नालागढ़ की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सड़क किनारे या पहाड़ के नीचे वाहन खड़ा ना करने की अपील की है। मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में भी लगातार बारिश के कारण सिद्धपुर धर्मपुर सड़क और धर्मपुर जोगिंदर नगर मार्ग कई जगह बाधित हुए हैं। बलघाटी में जल भराव की स्थिति बन गई है। कई खेत पानी में डूब गए और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। गौहर इलाके में तेज बारिश से टमाटर की फसल को भी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कें भी मंडी जिले में ही बंद हुई हैं। अब बात चंबा की, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पंगोला नाले के पास भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से चंबा तीसा मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इसके चलते करीब 25 पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया। तीसा, सनवाल, बैरागढ़, वंदेड़ी, खजुआ, बिहाली, देवी कोठी, से कोठी और झज्जा-खूंटी समेत कई इलाके के लोग घंटों तक सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। उधर सलूणी उपमंडल की लनोट पंचायत के लनोट और फगड़ोग गांव में अचानक भारी मलबा और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। 2 परिवारों के मकानों को काफी नुकसान हुआ और एक मकान में दरारें तक आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ मिनटों के लिए हालात बिल्कुल बादल फटने जैसे बन गए थे। शिमला जिले में भी भारी बारिश ने राहत से ज्यादा परेशानी दी। रामपुर के गानवी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद एक अस्थायी पुल टूट गया। इसके कारण 3 पंचायतों का संपर्क कट गया और लोगों को दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ा। राजधानी शिमला में भी चक्कर बाईपास और चक्कर बाइफर्केशन के पास बारिश के बाद मलबा सड़क पर आ गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार सड़क साफ करने में जुटी रही। अब चलते हैं लाहौल स्पीति की तरफ, जहां मॉनसून की पहली ही बारिश सबसे ज्यादा चुनौती लेकर आई। जिस्पा में बादल फटने के बाद लेह मनाली नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई और प्रशासन को मनाली की तरफ से आने वाले वाहनों को केलांग के पास ही रोकना पड़ा। वहीं झालमा नाले में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने हालात और मुश्किल बना दिए। सड़क बह गई, पर्यटक फंस गए, स्थानीय लोग फंस गए और एक बारात भी पूरी रात दुल्हन के घर रुकने को मजबूर हो गई। अगले दिन बीआरओ ने लोहे के गार्डर और अस्थायी रास्ते की मदद से दुल्हा दुल्हन और बारातियों को सुरक्षित नाला पार कराया। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। सड़क टूटने की वजह से किसानों की मटर और गोभी जैसी नकदी फसलें दूसरी तरफ फंस गई। कई किसान मजदूरों के सहारे अपनी उपज कंधों पर उठाकर नाले के पार पहुंचा रहे हैं।
रानिका पंचायत के पड़ाग गांव में करीब 5 बीघा गोभी की फसल बाढ़ की चपेट में आने की सूचना मिली है। उधर कुल्लू जिले में मनाली काजा नेशनल हाईवे 505 भी चिचोंग खोलकसा के पास बंद हो गया। पानी निकासी का कलवर्ट बंद होने के कारण सड़क का हिस्सा टूट गया। लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से पिघल रही बर्फ के कारण नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश का असर अब पूरे प्रदेश के बुनियादी ढांचे पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 44 सड़कें बंद हैं और 254 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में है। उसके बाद कुल्लू, ऊना और लाहौल स्पीति के कई इलाकों में भी सड़कें प्रभावित हुई हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि फिलहाल किसी बड़ी पेयजल योजना के बाधित होने की सूचना नहीं है। हालांकि हर खबर सिर्फ नुकसान की नहीं है। कांगड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटाई है। धर्मशाला में मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार को भी रुक रुक कर जारी रही। मौसम सुहाना हो गया, तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। लेकिन सबसे ज्यादा राहत धान की खेती करने वाले किसानों को मिली है। पिछले कई दिनों से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपाई प्रभावित हो रही थी। अब खेतों में नमी बनने के बाद किसानों ने रोपाई का काम तेज कर दिया है। यानी यही बारिश जो कई जिलों में मुश्किलें लेकर आई, वही बारिश किसानों के लिए उम्मीद भी लेकर आई है। हालांकि मौसम विभाग की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। कई जगह तेज हवाएं चलेंगी, नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। इसी को देखते हुए ऊना जिले में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है ताकि भारी बारिश के दौरान बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं पूरे प्रदेश में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों के पास जाने से बचें, भूस्खलन संभावित इलाकों में अनावश्यक यात्रा ना करें और मौसम विभाग तथा जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन जरूर करें। कुल मिलाकर हिमाचल में मॉनसून का इंतजार तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ चुनौतियों का दौर भी शुरू हो चुका है। पहली ही बारिश ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ तो अगले 4 दिन हिमाचल के लिए बेहद अहम होंगे। ऐसे में आपका एक छोटा सा फैसला, सही समय पर यात्रा करना, नदी नालों से दूरी बनाना और मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लेना किसी बड़े हादसे से आपको बचा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जिले में इस वक्त बारिश का हाल क्या है। क्या आपके यहाँ भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है या अभी भी लोग पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार।